नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बकिया बैराज में ढकेली गई गायों को गौ सेवकों और प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया। महिला ने लगाया आरोप, कहा पुलिस ने उसके बेटे की जगह दूसरे की लाश का कर दिया अंतिम संस्कार। पूर्व सरपंच का हुआ अपहरण, पुलिस ने किया बरामद। और विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष ने महापौर को सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बकिया बैराज नहर में धकेली गई 60 से भी अधिक गायों को गौसेवकों ने रात भर पानी में 25 किलोमीटर चलकर रेस्क्यू कर बाहर निकाला। ये पहली घटना नहीं है जब गायों को नहर के भीतर धकेला गया है। इसके पहले कई बार गायों को नहर के भीतर धकेला गया था। बकिया बैराज में तो इस तरह के मामले कई बार सामने आए हैं। लोगों का कहना है कि आसपास के गांव के रहने वाले लोग अक्सर जानवरों को उसमें डाल दिया करते हैं। ये भी बताया गया है कि ये काम कुछ असामाजिक तत्व द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों की गायों को नहर में धकेल दिया जाता है। शासन प्रशासन इस मामले में हमेशा सुस्त रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन ने तुरंत मदद की। जब अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के कुछ युवकों ने इसकी पहल की और सिरमौर एसटीओपी नवनीत तिवारी को सूचना मिली तो वह अपने दलबल के साथ रात 12 बजे ही पहुंच गए। गौ सेवा संस्थान के लोगों में रूबा द्विवेदी, शाश्वत सिंह, नीलू उर्फ ब्रजेंद्र पांडे, कान्हा पांडे, प्रिंस मिश्रा, देवेश द्विवेदी ने अंधेरे में नहर के नीचे उतरकर अपनी जान की परवाह न करते हुए गायों को बाहर निकाला। इस दौरान सिरमौर एसटीओपी नवनीत तिवारी ने पुलिस बल को बुलाया, जिसमें एसएचओ अभिषेक खरे अपने दलबल के साथ वहां उपस्थित रहे। बताया गया है कि इसकी सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और पानी को रोका गया। इसके बाद गायों को निकाला गया। युवकों ने बताया कि गांव के कुछ असामाजिक लोग लाठी डंडे लेकर खड़े थे और गायों को नहीं निकलने दे रहे थे, लेकिन पुलिस के सहयोग से गायों को निकाला गया। ये हम लोग रात को बकिया बैराज डैम में जो गौवंश फंसे हुए थे, उनका हम लोग पूरी रात रेस्क्यू किया। अंत में हम लोग बस गेट से 500 मीटर की दूरी पे है, जहाँ से हम गौवंशों को मुक्त कराएंगे। जिस रेस्क्यू में हम लोग 7 लोग थे, 3 लोग हमें नहर प्रबंधन से मिले थे और पुलिस मात्र थोड़ा सा चेहरा दिखाने आई थी। उसके बाद अभी आई जब गांव वाले हम लोगों को मारने धमकाने के लिए आ चुके थे, तब पूर्व सरपंच का हुआ अपहरण, पुलिस ने किया बरामद। न्याय के लिए सरपंच ने एसपी से लगाई गुहार। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र से गत दिवस पूर्व सरपंच राघव दास कुशवाहा निवासी बरेती कला थाना पनवार लापता हो गया था। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही लापता सरपंच को बरामद कर लिया था। सरपंच अपने समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और संचित तिवारी निवासी गढ़वा तथा उसके अन्य साथियों के ऊपर अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग की। रामदास ने बताया कि उसका अपहरण खटपटिया एवं डगडैया के बीच मुख्य रोड से किया गया था। ये भी बताया गया कि रामदास ग्राम पंचायत बरेती कला का 2015 से 21 तक का सरपंच रहा और वर्तमान में किराने की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा है। पूर्व सरपंच ने बताया कि जब अपने दुकान में वह काम कर रहा था, तभी संचित तिवारी निवासी गढ़वा, रजनीश शुक्ला निवासी ढोडो दुकान पर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी और उन्हीं के द्वारा अपहरण किया गया। इस संबंध में पूर्व सरपंच ने हमारे कैमरे पर जानकारी दी। सर 22 तारीख को हम जवा जनपद में के सामने दुकान गांधी पुतला के पास एक लिए थे किराया से, विनोद सिंह से, उसमें काम करा रहे थे। लगभग 12 बजे 2 लड़के आए, अचानक हमको मारने लगे। बोले हमारा पैसा नहीं दे रहे हो, पैसे दे दो नहीं जान से मार देंगे। बोला भाई आप जो आपका पैसे थे हमने खाते में आपके जो खाता दिए थे उसमें डाल दिए, और इसके बाद मारने लगे। उसमें संचित तिवारी थे और रजनीश शुक्ला, दोनों हमको थाने लेके गए। बोले चलो भदौरिया के पास, उससे मरवाएंगे। तब ये बताएगा नहीं, ऐसे नहीं बताएगा। हमको 8 बजे तक वहाँ जवा थाना में पुलिस बैठा के रखा, हमारा FIR भी नहीं दर्ज किया था। फिर मैं 8 बजे वहाँ से जवा से निकला अपने घर के लिए। जवा से डगडैया की भी दूरी 3 किलोमीटर है। वहाँ सुनसान जगह में हमको गाड़ी रुका के 4 व्हीलर से आए। अब उसमें 2 लोग गाड़ी से उतरे थे, हमको नहीं पता कि 4 थे कि कितने थे, लेकिन जो बाहर निकले थे उसमें से एक संचित तिवारी था, उसको मैंने पहचान लिया। मेरे मुंह पे कैप लगा दिए थे, बीच वाली सीट पे मेरा मुंह नीचे करके लेटा दिए थे। घंटों गाड़ी चलने के बाद गाड़ी से उतारे हैं। हमारे पाँव में जूता नहीं था, इसलिए हमको महसूस हुआ कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वो मोरम या कच्ची मिट्टी वाली रास्ता है।
इसके बाद जंगल की ओर करीब 2-3 घंटे तक पैदल ले जाते रहे। फिर वहाँ जहाँ पे ले जाके हमको रोके थे वहाँ पे 3 सीढ़ी चढ़ के हमको जाना पड़ा था। हमारे मुंह पे कैप लगा हुआ था इसलिए हमने पहचान नहीं पाया। एक को पहचान लिया था जब कैप नहीं लगा था, संचित तिवारी को। क्या कैसे वहाँ से छूटे कैसे? वहाँ से हमारे गांव की दूरी में गौशाला बना हुआ है 2-3 किलोमीटर पे। भूतपूर्व सरपंच था, मैंने ही बनवाया था। वहाँ से थोड़ा 100 मीटर दूर पे ले आके गाड़ी में वहाँ पे हमको छोड़ के चले गए थे। अपने बुढ़ापे का सहारा खो चुकी एक दुखियारी मां अपने बेटे की तलाश में पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। ये पूरा मामला उस समय उलझ गया जब पुलिस को एक शव बरामद हुआ जिसे उसका बेटा बताकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़ित ममता रजक का कहना है कि 20 जुलाई को उसका बच्चा दोपहर 2 बजे घर से खाना खाकर निकला था, लेकिन फिर दोबारा वापस नहीं आया। गरासिया का कहना है कि जावेद खान, समीर खान तथा जावेद की पत्नी तीनों कटरा निवासी ने मिलकर उसे मार दिया है। प्रार्थिया का यह भी कहना है कि घटना के बाद उसने आरोपियों से संपर्क करने का प्रयास किया, उसके बाद उसे भी जान से मारने की धमकी मिलने लगी। पुलिस अधीक्षक को बताया गया कि 24 अगस्त को समीर नामक एक युवक के द्वारा उसे फोटो दिखाई गई थी जिसमें उसका बच्चा शिल्परा नहर में बहता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पुलिस ने जो शव उसे दिखाया था वह उसके बच्चे का नहीं है। फरियादी का कहना है कि बरामद हुए शव का DNA कराकर पहचान की जाए जिससे उसके बच्चे की पहचान हो सके। पुलिस अधीक्षक कार्यालय फरियाद लेकर पहुंची महिला के द्वारा कुछ ऑडियो भी सुनाए गए जिसे आरोपियों से बात होने का ऑडियो बताया जा रहा है। जी कि हमने आज 2-3 महीने से रेंग रहे, हमारे बच्चे को कोई खुलासा नहीं हुआ और जो लाश हमारी थी तो उसको नहीं दिखाया गया। जो सिलपरा डैम से निकाले हैं उसको हमको नहीं दिखाया गया। वो हमारा लड़का है और समीर खान और जावेद खान की औरत बिमला रजक, गुलाब रजक ने ये मिलके ही मारे हैं। अब उसकी भाभी ने हमको बताई कि मारा है, पिलाया है, फिर ले गया सिलपरा डैम में फेंक दिया है। क्या इसकी रिकॉर्डिंग कुछ है? जी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, दोनों को, उनकी भाभी का भी है, समीर का भी है रिकॉर्डिंग हमारे साथ। समीर ने क्या बताया आपको? समीर बोला है कि हमारी वीडियो बनाया था तो हमने डरवाने के लिए, डांटने के लिए ले गए थे मगर जान से नहीं मारे हैं। फिर बता रहा है कि अब मारे हैं। उसकी दादी है, उसकी भाभी बोलती है कि पैसा ले लो, तुमको पैसे में तौल देंगे, कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो तुम दोनों जब माँ बेटी बची हो तब दोनों को निपटाएंगे। वो नहीं दिखा रहे हैं हमारे, जो उसमें झूलता है वो जो निकाल के लेके आए हैं बिछिया थाना में बताए हैं कि वही है। ठीक, हमने हॉस्पिटल में देखने गए 23 जुलाई को। हाँ 23 जुलाई को लाश आई सिलपरा, वो उसमें बिछिया थाना में। फिर हम लोग 24 तारीख को गई, 24 जुलाई को, वो लाश हमारी नहीं थी। जो हमारी लहास वो लहास हमको नहीं दिखाया गया। उस समय आपने पुलिस से बोला कि ये जी हम बताए हैं, बताए तो बोले कि उस गल गई होगी, इतना ज़्यादा पहचान में नहीं आ रही। तो हमने ये भी बोले कि DNA टेस्ट करवाया जाए हमारे बच्चे को, तो अभी तक हो गया कोई जानकारी नहीं दिए भैया। कोई आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कोई आरोपी के पास कोई कार्रवाई नहीं हो, ऊपर से उल्टा धमकी देते हैं हमको, माँ बेटी को। अब माँ बेटी बस तो है, पापा नहीं है, उनके खत्म हो चुके 2016 में। अब हम लोग 2 जन है, बिटिया हमारी थोड़ी कम दिमाग की है, उसको उल्टा सीधा बोल के निकलेगा, गाड़ी से निकलेगा तो उल्टा सीधा। शहर सरकार के विपक्षी पार्षदों ने महापौर को सौंपा ज्ञापन, पटरी से नीचे उतर चुकी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। शहर सरकार के विपक्ष ने महापौर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड पार्षदों ने शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है। पार्षद ने बताया कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, जगह जगह की नालियां चौक हैं, गंदगी का अंबार है, हर गली मोहल्ले में कचरे का अंबार लगा है। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हर वार्डों में कीट मच्छरों का प्रकोप अत्यधिक है, वह कीटनाशक का छिड़काव नहीं हो रहा। त्योहारों का सीजन होने के चलते सभी पंडालों एवं सभी धार्मिक स्थलों पर सफाई व्यवस्था की मांग के साथ साथ सफाई मित्रों की भर्ती, घर घर कचरा कलेक्शन, कीटनाशक छिड़काव जैसी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर विपक्ष ने महापौर अजय मिश्रा बापा को ज्ञापन सौंपा है। ये सफाई व्यवस्था को लेकर है कि जो शहर में सफाई व्यवस्था इस समय ये बोल रहे हैं कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, लेबरों की कमी है, फॉकिंग मशीन नहीं चल रही है, दवाई नहीं पड़ रहा है, मृत जानवरों का निष्पादन जल्दी से नहीं हो पा रहा है। उसकी समस्या को लेकर आए थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पार्षद जन। तो इनको मैंने बताया है कि जो आप समस्या लेकर आए हैं वो समस्याओं पे कार्य हो रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो मैंने दोनों सफाई जो हमारे प्रभारी हैं
उनको हमने बोल दिया है कि संबंधित पार्षदों के से संपर्क करके बाड़ों में दवाई फॉगिंग मशीन का छिड़काव करें, और रैमकी के जो लोग हैं उनको ये बोल दिया गया है कि जो इंसुलेटर एक बिगड़ा हुआ है वो 3-4 दिन के अंदर बन जाना चाहिए, और एक नया इंसुलेटर और लगाएं जानवरों के निष्पादन के लिए, जो 3 महीने के अंदर उन्होंने समय हमको दिया है कि 3 महीना में एक और लगा देंगे। अभी जो जानवरों के निष्पादन की व्यवस्था थी वो कुठुलिया फिल्टर प्लांट के पास थी, उसको अब वहाँ पर बंद करा दिया गया क्योंकि जगह नहीं है। अभी माइनिंग वालों से बात हुई है कलेक्टर साहब से, तो बनकुइया में 10-15 दिन के लिए वहाँ व्यवस्था हुई है, तब तक हमारा इंसुलेटर चालू हो जाएगा तो जानवरों का निष्पादन हो जाएगा। आज आपने कुछ समस्या को लेकर महापौर को ज्ञापन सौंपा है, क्या मामले है, क्या कहते हैं? वर्तमान में त्योहारों का सीजन चल रहा है और सफाई व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतरी है। भारतीय जनता पार्टी की सभी पार्षद 3 दिन में शहर का भ्रमण किया, रात में भी और दिन में। स्थिति ये देखने को मिली कि हर जगह कचड़ों का अंबार लग गया है। सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं पटरी से भूल जा रही है, क्योंकि त्यौहार का भी सीजन है, सभी धर्मों का त्यौहार है सामने। हम लोगों का ये मानना था कि हम लोगों ने पहले हेल्थ अफसर से बात की तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जो संसाधन है उतने में ही हम ये करा पा रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, माननीय महापौर जी इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। हम लोगों ने कल फ़ोन पर चर्चा की थी और हमने बताया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा कि माननीय महापौर जी हम आपसे ज्ञापन देते हैं और इसको आप स्वीकार करें और इन बिंदुओं पर आप जो है तत्काल कार्रवाई करें। हमने उसमें दिया है कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, लेबरों की कमी है, फॉगिंग मशीन नहीं चल रही है, और जिस वार्ड के अनुपात में लेबरों की भर्ती होनी चाहिए। हमारे जो सफाई मित्र हैं वो वार्ड के अनुपात पे होनी चाहिए। किसी वार्ड में 40 हैं तो किसी वार्ड में 6 हैं। वार्ड के अनुपात और जनसंख्या के अनुपात पे ही वहाँ पे वो व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कचरा गाड़ी के लिए तो हर वार्ड में 1 गाड़ी या 2 गाड़ी जानी चाहिए। बड़ी गाड़ी तो बड़ा वार्ड है तो 2 गाड़ियाँ कम से कम वहाँ जानी चाहिए। और देखने में ऐसा आ रहा है कि 1 गाड़ी से 4-4, 5-5 वार्डों के कचरे उठाए, इससे सफाई मतलब बिल्कुल नहीं हो पाई। आप भी कई पंचवासी से यहाँ पार्षद रह चुके हैं, आपके साथ भी पार्षद रह चुके हैं। व्यवस्थाएं पहले भी यही थी, तो पहले क्या ऐसा नहीं है, पहले हम लोग व्यवस्था बनाते थे और हमें नहीं लगता कि अगर व्यवस्था न बनाई होती तो शहर इतना हमेशा देखा गया कि एक ही गाड़ी से 5-5 वार्ड पहले नहीं, पहले 52 गाड़ियाँ चलती थी। वर्तमान में हमको लगता है 20-22 गाड़ियाँ चल रही। 52 गाड़ियों का हम लोगों के पास रिकॉर्ड उपलब्ध कि 52 गाड़ियाँ उस समय हम लोगों ने चलाई थी। हर वार्ड के लिए 1, बड़े वार्डों के लिए 2 गाड़ियाँ, छोटे वार्डों के लिए 1 गाड़ी। बस यही कि सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करें और जो पटरी से उतरी है उसको पटरी पे ले आए। ये तो आप भी उनसे चर्चा कर सकते थे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है। चर्चा हमने की थी, जेट शायद मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे ये प्रक्रिया अपनानी पड़ी, क्योंकि सारे लोगों का मन था कि हम लोग एक बार चल के बात कर लें। माननीय महापौर जी ने हमारी बात सुनी और ढंग से इस बात का स्वीकार भी किया। उनका कहना भी है कि हम जल्द से जल्द इस व्यवस्था में सुधार लेंगे। रीवा नगर निगम क्षेत्र के स्वागत भवन चौराहे के समीप आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। 4 दुकानों को टारगेट करते हुए उसे हटाने का प्रयास किया गया। दरअसल स्वागत भवन से लेकर कोठी कंपाउंड स्थित शंकर मंदिर तक दोनों ओर लगने वाले जाम के लिए अतिक्रमण बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इस अतिक्रमण को अनदेखा करते हुए आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा स्वागत भवन की दीवार पर बिल्डिंग का व्यवसाय करने वाले लोगों के ऊपर कार्यवाही की गई। नगर निगम की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही को देखते हुए लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिनके ऊपर कार्यवाही की गाज गिरी थी। आपको बता दें कि रीवा शहर की चरमराई यातायात व्यवस्था के लिए कहीं न कहीं नगर निगम प्रशासन एवं यातायात पुलिस स्वयं जिम्मेदार है, जिसका जीता जागता उदाहरण शहर के स्टेचू चौराहा, प्रकाश चौराहा, साईं मंदिर सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर देखा जा सकता है। दरअसल क्या है, यहाँ बहुत सारा जाम लगता है। इन लोगों को पीछे थोड़ी सी जगह पहले से दी गई थी और ये पूरा फैला के यहाँ पूरे रोड में लगा लिए, तो इन सबको यहाँ खाली करा रहे हैं। ये दुकानें बहुत सारी हैं, जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें, पर कई लोग मिलकर के इसको पूरी मार्केट को कब्जा किए हुए हैं, इसीलिए इसको खाली करा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कार्रवाई सबके साथ बराबर होती है, उसमें कोई भेदभाव की बातें नहीं है कि कोई बेल्ट वाले अलग से हैं और ये दूसरे वाले अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ टर्निंग पॉइंट में बहुत भीड़ लगती है, जाम लगता है, इसलिए उनको हटाया गया है। क्या है, सब बाहर फैला। इन दिनों शहर में नवरात्रि पर्व के चलते विभिन्न पंडालों को सजाया गया है, जहां कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। महिलाएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं, जगह जगह भजन मंडली अपनी प्रस्तुतियां दे रही हैं, ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों द्वारा देवी जागरण किए जा रहे हैं। वहीं कुछ जगह प्रवचन चल रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में कल रानी तालाब परिसर को हमारे कैमरामैन सुनील ने
अपने कैमरे में संजोया। आइए आपको दिखाते हैं शहर में सजे माता के दरबार। सिर्फ 10 रुपए। भले झांकी के रूप में न दर्शन देंगे, लेकिन हृदय से भगवान को मानिए कि हमारे हृदय रूपी पटल में ये हृदय। रोजगार सहायकों ने जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन। गंगेऊ जनपद से आए रोजगार सहायकों का कहना है कि उनका पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला। इसके अलावा अन्य तकनीकी समस्याएं भी हैं, जिस वजह से उन्हें कार्य में परेशानी हो रही है। रोजगार सहायकों ने बताया कि चुनावों के बाद परिस्थितियां बदली हैं, जिस कारण से उन्हें काम में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सीईओ स्वप्निल वानखेड़े ने आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द ही इस पर कार्यवाही करेंगे। आप अपना काम चालू रखिए। और ग्राम रोजगार सहायक है। हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ जिला सीओ साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारी मुख्य समस्या थी कि हमारी पेमेंट पिछले 2 महीने की काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, अप्रैल और मई की। तो हमने वहाँ पे पहले प्रयास किया, जब वहाँ नहीं हुआ तो हमने साहब को यहाँ जिला सीओ साहब को उसके लिए आवेदन ज्ञापन दिया है। और हमारी बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे कुछ तकनीकी समस्या वहाँ ग्रामीण स्तर में हम लोगों को कार्य करने में हो रही है। लगातार शासन की योजनाओं का बोझ जो है वो हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। और कोई भी योजना आएगी उसमें हम लोग ग्रामीण स्तर में सहयोग करते हैं पूरे मनोयोग से। उसमें जो समस्याएं तकनीकी हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी है डाटा नेट का, वो चीज़ उसमें थी हमारे ज्ञापन में। दूसरा, थोड़ा सा यहाँ पे अभी हमारे पिछले चुनाव हुए हैं, उससे थोड़ी अस्थिरता हुई है ना, तो उससे हमारे सामंजस्य जो नहीं है जहाँ पे। दूसरा, एक हमारा जनपद काफ़ी दिनों से शिकायतों की भेंट है, लगातार शिकायतें हैं, उसमें हम लोग बदनाम भी हैं कुछ चीज़ों में, कहीं कुछ हो सकता है सही भी हो। तो हम लोग उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। साहब को अवगत कराया तो साहब ने उसमें बड़ा सटीक उत्तर दिया है कि भाई वो हमारे विभाग का एक अंग है, उसको रखेंगे, क्योंकि हिस्सा ही है एक तरह से वो। तो उसको आप उसकी चिंता नहीं करें, आप अच्छे से काम करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि साहब की अपेक्षाओं पे खरे उतरें और काम। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नगर निगम के संविदाकार सुनील शुक्ला के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। नगर निगम रीवा में आज महापौर सहित कई पार्षद इकट्ठा हुए और संविदाकार सुनील शुक्ला के आकस्मिक निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत संविदाकार के चित्र पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। ये सुनील शुक्ला हम लोग के बहुत पुराने साथी हैं और आकस्मिक उनका निधन हो गया। नगर निगम के एक अच्छे संविदाकार थे वो। उनके आकस्मिक निधन पे हमारे नगर निगम के संविदाकारों की तरफ से एक शोक सभा रखी गई। उनके मृत आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में को सहने की क्षमता दे। यही हम लोगों की सबकी शोक संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि उनको परिवार को आगे कोई ऐसा दुख न झेलना पड़े, उसके लिए उनको। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।